हर मैच के बाद ऐसा कोशिश करते थे कि सबका आंख बंद करके सबको मारना है। होता है ऐसे बहुत बार, बहुत मैचेस होते हैं जिसके साथ आपका वो टेक इट ऑन द स्किन वाला बात हो जाता है कि आप उस टीम को या उस ओपोनेंट को आप देखने नहीं चाहते। एंड इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने के लिए उसके बाद से मेरे को लगता है कि इंडिया में क्रिकेट कल्चर चेंज हुआ। एक बोर्ड में वो लिखा था कि मेरे को 2 साल में अपने आप को कहाँ देखना है, तो वो चीज़ मैंने अपने आप को मेंशन किया था कि इन 2 years टाइम मैं फर्स्ट क्लास डेब्यू करूँगा। और अभी भी बहुत चीज़ लिखी हुई है जो अभी पेंडिंग है, तो वो शायद आने वाले टाइम में वो चीज़ होगा। लोग बोलते कि राइटी वाले ज्यादा अच्छे होते हैं, लेफ्टी वाले नहीं, ऐसा? तो मेरे को यही है कि अगर कोई 100 बना रहा है तो मेरे को 150 बनाना है, 200 बनाना है, तो ये मोटिवेशन है मेरे को जो पुश करता है। Who do you think is a better captain? Is it Rohit Sharma or is it Virat Kohli? Good morning everyone. Welcome to the Time Capsule Podcast. मेरा नाम विक्रमादित्य शाह and I'm your host for today. और आज हमारे साथ बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन या क्रिकेट इंडस्ट्री में एक बहुत ही रेजिंग नेम एंड अ सेंसेशन हिमसेल्फ हैज कम टू द पॉडकास्ट. हिज नेम none other than Shakir Habib Gandhi. Now you might ask ki who is Shakir Habib Gandhi? This name needs no introduction, for his achievements speak for him. He has played the under 16, under 19 and under 23 categories. He debuted in the Ranji Trophy in 2023, played the Saeed Mushtaq Ali in the 2023, played in the Vijay Hazare team, played every age group representing Bengal. And if that's less, he has been champions in Bengal Pro T20 League in 2025 itself. Adamas Howrah and the highest scorer of the team with 221 runs. Well, that's a feat that no one can match right now. So, Shakir Bhaiya, can I call you Shakir Bhaiya? Sure. Cricketer आप है and you are like a sensation right now. आप लीडर बोर्ड में भी आते हैं, मैंने एसोसिएशन वेबसाइट पे चेक किया and your stats are like very good. कंसेक्यूटिव हंड्रेड्स आपने बनाए सेमीज में, क्वार्टर्स में, फाइनल्स में, सो बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। ऑब्वियसली एक चैलेंज होता है हमेशा स्कोर बड़ा करना, अपनी टीम को मैच जिताना, तो ये चैलेंज लेके आप प्रैक्टिस जब करते हो तो आपके पास ये मोटिवेशन होता है कि आप अपनी टीम को मैच जिता पाओ या आप अपनी टीम को कंट्रीब्यूट कर पाओ आप उस टूर्नामेंट या उस मैच को जिताने के लिए। तो दैट पुशेस मी ऑफ वेल और वो हेल्प करता है मेरे को। वेल हाँ, पुश तो एक बहुत जरूरी होता है एंड यू नो विद द काइंड ऑफ मोर रन्स का जो आप एक खड़ा कर देते हो, एक बड़े रन्स का गैप, सो इट गिव्स द बूस्ट टू द टीम आल्सो। ऑब्वियसली अगर आपको कहीं पे पहुंचना है तो उसके लिए आपको जो दूसरे बना रहे हैं उससे आपको डबल ऑब्वियसली स्कोर करना पड़ेगा। तो आप अगर लाइमलाइट में दिखोगे या आप अपना एक प्रेजेंस बना पाओगे, तो मेरे को यही है कि अगर कोई 100 बना रहा है तो मेरे को 150 बनाना है, 200 बनाना है, तो ये मोटिवेशन है मेरे को जो पुश करता है। नाइस। डबल से याद आया, यू आर द फर्स्ट डबल टन स्कोरर इन अ पिंक बॉल फाइनल। बंगाल T20 चैंपियंस में आपने फर्स्ट डबल टन स्कोर किया। आई मीन यू आर द फर्स्ट वन टू एवर डू इट। तो कैसा फील हुआ जब आपने ये अचीव किया? बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि हम लोग जब उस पिंक बॉल से पहले प्रिपरेशन भी कर रहे थे, क्योंकि ये टूर्नामेंट भी मैं पहली बार खेला हूँ। मैंने पिंक बॉल से आज तक फाइनल्स नहीं खेला था, क्योंकि हमारा बहुत सारे मैचेस रेड बॉल में होते हैं, नॉकआउट्स, क्वार्टर, सेमी, तो रेड बॉल से होता है, पर पिंक बॉल हमेशा फाइनल पिंक बॉल से होता है, मतलब फाइनल हमारा पिंक बॉल से होता है। तो मैंने कभी खेला नहीं था, तो आई ऑलवेज हैड एन थिंक के भाई ये पिंक बॉल फाइनल खेलना है, क्योंकि मैंने टीवी में भी देखा था, यूट्यूब पे भी देखा था कि बाकी लोग खेलते थे, क्योंकि हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाती थी। पर अभी जब इस ईयर मैं जिस टीम में खेला, क्योंकि क्वार्टर फाइनल बढ़िया स्कोर किया हमने, सेमीफाइनल अच्छा मैच जीते, तो फाइनल में हमें पिंक बॉल खेलने का मौका मिला। तो उसके लिए 1-1.5 महीने से हम वही प्रिपेयर कर रहे थे कि पिंक बॉल कैसा होता है, स्विंग कैसा करता है, ऑफ द विकेट बॉल कैसा आता है, तो उसके लिए प्रिपेयर किया और वो चीज एग्जीक्यूट हुआ मैच में। तो इससे हम लोग ये सोच सकते हैं कि क्रिकेट सिर्फ उस समय उस दिन खेलने के लिए नहीं, अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन गोज इनटू इट। मैच के पहले भी बोथ फिजिकली एंड मेंटली, साइकोलॉजिकली भी आप बोल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन था जो लाइक वी नीड टू आस्क हिम कि अंडर 16 से जब आप खेलना शुरू किए एंड नाउ दैट यू आर अ चैंपियन योरसेल्फ, हाउ डिड यू गेट इनटू क्रिकेट? और वो एक थोड़ा सा जर्नी आपका जरा बता पाएंगे? अर्लियर डेज जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे ग्रैंडफादर मेरे को लेके जाते थे
थे अकेडमी, क्योंकि ग्रैंडफादर क्रिकेट खेलते थे, पापा वाज नॉट दैट मच इनटू क्रिकेट बट लेटर ऑन ही कैरिड विद मी। सो मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे को लेके गए अकेडमी, तो वहाँ पे मेरे को एडमिशन दिलवाया, माउंटेन स्पोर्टिंग क्लब है या रेड रोड पे, तो वहाँ पे मेरे को लेके गए। तो वहाँ से मेरा क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुआ, और वहाँ पे थैंकफुली आज के टाइम में लोगों को ऐसे लोग नहीं मिलते टू टीच, तो मेरे को वहाँ पे एकेडमी में कोच मिले, ग्यास सर बोल के। ही इज नो मोर अलाइव नाउ, बट हिज ब्लेसिंग्स एंड उनका जो भी चीज़ है वो मेरे साथ, मेरे को लगता है कि अभी भी है, क्योंकि वो मेरे लिए एक फादर फिगर जैसे थे। क्योंकि उनसे मैं डांट भी सुनता था, मार भी खाता था, पर उनके पास ही जाता था। तो वैसे एक जर्नी था, वहाँ से स्टार्ट करते करते तो अंडर 16 में आया। अंडर 16 में बहुत बार रिजेक्शन हुआ, फिर मौका मिला अंडर 19 में, अंडर 19 में अच्छा किया, फिर मौका मिला 23 में, तो फिर वहाँ से धीमे धीमे जर्नी गई। 23 में मौका मिला, फिर एक साल नहीं मौका मिला, फिर नेक्स्ट ईयर रणजी टीम में आया। जस्ट बिकॉज रिद्धिमान शाह हमारे जो इंडियन क्रिकेटर है वो दूसरे स्टेट चले गए खेलने, तो मेरे को और अभिषेक पोरल हम लोग टीममेट्स हैं, तो हम लोग को साथ में टीम में मौका मिला। तो ऐसे ही चलता गया, और मेरे को लगता है कि आज उनके ब्लेसिंग्स और मेरे फैमिली के सपोर्ट की वजह से आज मैं जहाँ भी हूँ। जरूर, स्पोर्ट्स में कोचेस प्ले अ वेरी वाइटल रोल। आई माई सेल्फ, मैंने अगर आपको बताया नहीं तो कि मैं भी स्पोर्ट्स खेलता हूँ, आई बीन अ नेशनल चेस बॉक्सर। तो ये कोचेस के जो रोल होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स के लाइफ में, दे आर लाइक आवर फादर फिगर्स ओनली, एवरीवन विल अग्री विद इट। एंड आप जब स्पोर्ट्स में घुसते हो तो मैंने ये रियलाइज किया है कि इट्स नॉट जस्ट यू एंड योर स्पोर्ट, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू। आप बहुत कुछ साथ लेके चलते हो, फैमिली भी इसमें आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, आपके एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन व्हाट वुड यू से इज अ हेल्दी लाइक स्पोर्ट्स पर्सन एनवायरनमेंट जिसमें लोगों को अपने आप को रखना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मेरे कोच थे, तो उन्होंने मेरे को एज अ क्रिकेटर से ज़्यादा मेरे को लगता है कि क्रिकेट सब 19-20 सिखाते हैं, पर उन्होंने मेरे को एज अ ह्यूमन ग्रो करवाया। क्योंकि मैं पहले बहुत ही मिस्चीवियस और नोटोरियस था, क्योंकि उतना मतलब गेम को लेके फोकस नहीं था, पर जब से उनका वो इनपुट्स मिला है तो उसके बाद से मैं ज़्यादा फोकस करने लगा हूँ, चीज़ गेम के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि कैसे मैं अपने गेम को और डेवलप कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने गेम को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उनके वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी ऐसे एज अ कोच आते हैं आपके लाइफ में या कोई भी आता है, तो वो आपको एज ए ह्यूमन ग्रो करने की कोशिश करते हैं कि आप एज ए ह्यूमन अगर ग्रो करेंगे या आप अगर एज ए ह्यूमन सेटल हो जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि आपके लिए चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएगी। वेरी नाइस शाकिर भैया, ये तो आपने एकदम सही बात कही। अब रणजी ट्रॉफी डेब्यू 2023, सईद मुश्ताक अली 2023 और अब T20 लीग चैंपियंस, तो इन सारे बड़े बड़े जो आपके अचीवमेंट्स, जो मोमेंट्स होते हैं, यू हैव हैड क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, इनमें से सबसे मेमोरेबल आपके लिए कौन सा रहा है? मेरे लिए ऑब्वियस सा बात है रणजी ट्रॉफी डेब्यू, क्योंकि मैंने ये चीज़ हमेशा अपने, जब मैं 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था, तो वहाँ पे मैं उस टाइम ऐसा फ्री बैठा हुआ था कि कुछ किसी के पास था नहीं, बहुत ही टफ टाइम था हमारे लिए। पर जब उस टाइम बैठा हुआ था तो मैंने अपने एक बोर्ड में वो लिखा था कि मेरे को 2 साल में अपने आप को कहाँ देखना है, तो वो चीज़ मैंने अपने आप को मेंशन किया था कि इन 2 years टाइम मैं फर्स्ट क्लास डेब्यू करूँगा। और अभी भी बहुत चीज़ लिखी हुई है जो अभी पेंडिंग है, तो वो शायद आने वाले टाइम में वो चीज़ होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने अपना सक्सेस अभी तक लाइक फॉर नाउ आपने मैनिफेस्ट किया है ऑब्वियसली। तो यू डू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, आई बिलीव। एग्जैक्टली, अगर आप वो पिक्चर को अपने दिमाग में प्ले करते हो तो आई गेस 50% जॉब आपका डन है। बाकी आपको आपकी जो मेहनत है और आपकी उस चीज के पीछे जो पागलपन है वो आपको और 50% ऐड ऑन करेगी। इफ यू कैन थिंक इट हियर यू कैन डू इट। अब इसी सब में आप जब फील्ड पे खेलते हो तो स्टेडियम में इतने लोग रहते हैं, दे लाइक पूरा चैंटिंग वैंटिंग होता है, इतना प्रेशर रहता है, तो ऑडियंस का प्रेशर, कोच का प्रेशर, एक परफॉर्म भी आपको करना है, एज अ प्लेयर आप पे खुद पे प्रेशर रहता है कि आज मैं कैसा परफॉर्म करने वाला हूँ, एंड कहीं ना कहीं बहुत टाइप के लाइफ में हम लोगों को प्रेशर मिलते हैं। तो इतने सारे प्रेशर को आप बैलेंस कैसे करते हैं, लाइक द साइकोलॉजिकल मेंटल पार्ट? मेंटल बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि आपके पास प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि आप सबसे पहले आप खुद का प्रेशर लेते हो कि परफॉर्मेंस प्रेशर आपके पास होता है कि आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि आपको लाइमलाइट में आना है। आप सोचते हो, आपके दिमाग में 1000 चीज सोचते हो कि आपको यहाँ जाना है,
आप यहाँ परफॉर्म करोगे तो आपको नेक्स्ट लेवल जाना है। पर मेरे को लगता है कि जो चीज़ मेरे लिए, मैं भी ये चीज़ सोचता था पहले, पर अभी वन स्टेप एट अ टाइम सोचता हूँ या वन मैच एट अ टाइम सोचता हूँ तो चीज़ बहुत ईजी हो जाता है। तो आपको दूसरे सब जगह पे उतना ध्यान नहीं जाता है, आप वो मैच के लेके ज़्यादा सोचते हो और उस मोमेंट पे ज़्यादा फोकस रहते हो, ना कि आप बाहर के लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। तो आप वन स्टेप एट अ टाइम के हिसाब से चलते हो। वेरी गुड। एक थोड़ा एक पेक्यूलियर से क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि इतने प्रैक्टिसेस में मैं भी, हम लोग भी बहुत प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो एक कोई बहुत ऐसे कोई फनी एक इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो या फिर आपको बहुत ऐसे हुआ कि अरे ये क्या हो गया, एंड लाइक कुछ एक फनी ऐसे कुछ इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? फनी इंसिडेंट हमारे साथ बहुत ही सारा होता रहता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग ऐसे दोस्त लोग हैं, तो हम लोग वहाँ टीम बस बताइए या ड्रेसिंग रूम बताइए, हम लोग वैसे है कि जस्ट ग्राउंड पे आपको अगर लगेगा कि ये लोग शांत है, बाकी ड्रेसिंग रूम में बहुत ही मिस्चीवियस हम लोग, बहुत ही, जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे टीममेट्स हैं, मैं, करण लाल, पुरेल, तो ये लोग, हम लोग बहुत, हमारा एक ग्रुप है उसमें हम लोग बहुत आपस में शरारती करते हैं। एक सिचुएशन ऐसा था कि हम टीम बस में जा रहे थे, तो हम हर मैच के बाद ऐसा कोशिश करते थे कि सबका आंख बंद करके सबको मारना है। अरे बाप रे। और वो टूर्नामेंट हम बता रहे, ये टूर्नामेंट हम लोग पहला मैच से स्टार्ट किए थे और वो टूर्नामेंट हम लोग जीते, अंडर-23 नेशनल चैंपियंस हुए थे। वाओ। तो वो हम लोग स्टार्ट किए थे पहले मैच से, तो हमने पहला मैच किया, हमने मैच जीत गए। तो ऐसे पूरा टूर्नामेंट किया, तो ऐसे बारी बारी 20 प्लेयर्स थे टीम में, हाँ। सबके बारी में घूमते घूमते आया। आफ्टर द एंड ऑफ द 11th मैच, जिस दिन फाइनल था, हमने फाइनल जीतने के बाद भी ये चीज किया। तो ये चीज एक है कि आप मेमोरी याद रखते हो कि आप कौन सा ऐसा चीज किए। ऑब्वियस सा बात है, वो कोई सुपरस्टिशियस नहीं था, इट हैपेंड एज अ मोमेंट, मतलब वो टाइम के साथ कैरी ऑन होते चला गया और ये आज अभी रियलाइज होता है कि मजा आया था उस टाइम। ट्रू भाई, ये तो बहुत फनी है। आप लोग क्रिकेट के साथ एमएमए वगैरह भी कर ले रहे हैं, पकड़ के मारते थे। आपको भी मारा गया था? ऑब्वियसली सबके साथ था, फ्रॉम कैप्टन टू द लास्ट मैन ऑफ द टीम, सबके साथ। तो ऐसा नहीं था कि कैप्टन को मारा तो टेंशन हो गया बैटिंग लाइनअप सब में? एक ही एज ग्रुप के थे ना, तो दैट वाज वेरी इजी। आजकल हम लोग जो बड़े लीग्स होते हैं, लाइक सबसे ज्यादा एंडोर्समेंट आईपीएल को मिलता है हमारे कंट्री में, एंड देन देयर आर ओडीआईज आल्सो, बट धीरे धीरे आई फील ओडीआईज का वो महत्व अब कम हो गया है। अब आईपीएल हैज बिकम अ ब्रांड। तो डोंट यू थिंक कि जो लोअर लेवल्स पे हम लोग जो ए लेवल क्रिकेट खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी को भी मिलता है, बट ऑफ कोर्स नथिंग लाइक आईपीएल। सो डोंट यू थिंक एक स्टार्टिंग लेवल पे इन क्रिकेट लीग्स को भी उतना एक्सपोजर मिलना चाहिए? ऑब्वियस सा बात है, मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपके आईपीएल में इतने एंडोर्समेंट होते हैं, इतना फेस वैल्यू होता है, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, तो मेरे को लगता है कि उनके वजह से आज स्टेक्स इतना हाई है आईपीएल का, एंड ऑब्वियसली इट्स अ बेटरमेंट ऑफ द क्रिकेट, क्योंकि आज अगर आईपीएल फेमस हो रहा है तो फाइनेंशियली भी, आप रणजी ट्रॉफी लेवल पे भी, मैं बता रहा हूँ बीसीसीआई की तरफ से पे स्केल बहुत ही हाई हो चुका है। जो पहले 10 साल में पे स्केल था और आज है बहुत ही हाई हो चुका है, मेरे को लगता है इंटू 10 हो चुका है। बाप रे, इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है पे स्केल में। तो आज अगर आईपीएल सक्सेसफुल है तो मेरे को लगता है कि जूनियर लेवल भी रणजी और लिस्टे, विजय हजारे और सईद मुश्ताक अली, वो भी पॉपुलर हो रहा है, जस्ट इन फाइनेंशियल टर्म्स आल्सो और इन पॉपुलैरिटी आल्सो। सो बोथ साइड से ये ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। सो ऑफ कोर्स एक हायर लेवल पे जब आईपीएल जितना बूम होता है, जितना बीसीसीआई पुल्स इन द मनी, सो इट लाइक डिस्ट्रीब्यूट्स इट अमंग द प्लेयर्स लाइक फेयरली, अच्छे से हो रहा है। सो बेटरमेंट इंडस्ट्री में है, बी इट मैनेजमेंट साइड से एंड द प्लेयर साइड से। तो क्रिकेटिंग पे फिर से आते हैं। डू यू बिलीव दैट द लेवल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, द पेस एट that is growing, already we are known as one of the best in the world, हम लोगों ने अभी ट्रॉफी भी उठाया, and it's a proud moment as Indians. So कपिल देव के टाइम से, उस टाइम से, what do you think is the future of Indian cricket, how more it can grow? बहुत ही अच्छे हाथों में है, और जैसा हमारा चल रहा है अभी, जैसे हम 3 साल में 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो मेरे को लगता है कि बहुत ही सेफ हैंड्स में, और आने वाले दिन में मेरे को लगता है कि और भी अच्छा होगा, चीज़ इंप्रूव ही होगी, यहाँ से डिग्रेड नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो बहुत ही बेटर हैंड में, और आने वाले दिन में बहुत ही और ट्रॉफीज आएंगे हमारे इंडिया के लिए। अच्छा,
तो एक और क्वेश्चन था मेरे माइंड में, आपने जो मारने वाला वो कल्चर बताया अपने बस का, वो दैट वाज अ वेरी ग्रेट मेमोरी। तो आपकी टीम में सबसे लाइक द फन एलिमेंट, फनी गाय कौन है? सबसे टीम में मेरे को लगता है फनी गाय मैं ही हूँ, क्योंकि टीम में जितने भी टीममेट्स है, ना कि जूनियर्स सीनियर्स भी जो भी होते हैं, वो उनको लगता है कि मैं उनके आसपास रहूं, कि थोड़ा गेम में जितना भी सीरियस सिचुएशन हो या वैसा हो तो उनके पास मैं बैठा रहूं, तो मोमेंट लाइटली रहता है। और जब मैं भी मैच वैसा क्रंच सिचुएशन आता है तो मैं हंसने का और वो नर्वस मोमेंट को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ दिमाग पे ज़्यादा हावी ना हो, तो उस टाइम कुछ ऐसा फनी चीज़ कर देता हूँ कि आसपास माहौल लाइट हो जाता है। वाह, इट्स रियली रिलीविंग टू हैव समवन लाइक यू बिसाइड, क्योंकि उस समय वो प्रेशर हैंडल करना सबके लिए उतना बराबर से नहीं होता है। अब हम लोगों ने देखा गौतम गंभीर दादा, ही इज लाइक अ मैन, उनके पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने मैचेस देखे, ही गेट्स वेरी राइल्ड अप। विराट कोहली वी हैव सीन, ही गेट्स वेरी राइल्ड अप। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप लोगों का एकदम झगड़ा वगड़ा हो गया है खेलते हुए किसी टीम के साथ? हाँ, होता है ऐसे, बहुत बार बहुत मैचेस होते हैं जिसके साथ आपका आप वो टेक इट ऑन द स्किन वाला बात हो जाता है कि आप उस टीम को या उस ओपोनेंट को आप देखने नहीं चाहते, तो उसके साथ आपका हो जाता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है, मैच कैसा है, पर ऑब्वियस सा बात है गरम मैच तो हो ही जाता है कभी। एक वो जील रहता है सारे प्लेयर में कि अब आए तो जीत के ही जाएंगे, एंड विल नॉट टेक एनी लाइक डर्ट फ्रॉम एनीवन। क्रेजी, यही जो सब में होना चाहिए, दैट्स वेरी गुड। सो आपने कॉलेज ऑफ कोर्स द भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से, हमारे कॉलेज से किया है। इट्स अ प्राउड इंस्टीट्यूशन एंड वी आर ऑल प्राउड टू हैव यू। सो college has supported a lot as well in your journey itself. So what were your early college life days when you come? जब मैं आया कॉलेज तो मैंने स्पोर्ट्स कोटा में भी कॉलेज ने मेरे को एडमिशन दिया, तो कॉलेज की वजह से मैं स्पोर्ट्स में और ज़्यादा पार्ट ले पाया। मैंने कॉलेज टीम के लिए भी खेला है, तो कॉलेज के लिए ज़्यादा टूर्नामेंट नहीं खेल पाया, एक टूर्नामेंट खेला हो तो उसमें भी हम लोग चैंपियंस हुए थे। तो बेसिकली मैं ज़्यादा कॉलेज का भी बहुत सपोर्ट था, क्योंकि पढ़ाई में उतना ये नहीं था, पर उन्होंने मेरे को छुट्टी दी हुई थी जस्ट बिकॉज मैं प्रिपेयर कर पाऊँ अपना प्रैक्टिस और अपने स्टेट मैचेस के लिए। हर लेवल पे आपको सपोर्ट मिला है, दैट्स सो नाइस टू हियर, एंड यू आर रियली डूइंग वेल अभी। आई एम लाइक सुपर प्राउड टू हैव यू एट दिस टेबल विद अस हियर टुडे। एंड एट टाइम कैप्सूल हम लोगों का ये गोल है कि जो आज की जनरेशन है उसको मोर कनेक्टेड फील करवाना टुवर्ड्स द रेलेवेंट थिंग्स ऑफ टुडे। तो आज के जो नए एस्पायरिंग क्रिकेटर्स है, यू आर एट अ प्लेस वेयर दे वांट टू बी इन फ्यू इयर्स, या फिर जो बच्चे भी है, जो लोग होते हैं ना 10-12 साल में हम लोग गली क्रिकेट खेलते हैं, अंडर आर्म बॉलिंग करो, बैट मेरी है बैटिंग मैं करूंगा, उस टाइप के किड्स को अ मैसेज दैट यू वुड वांट टू गिव। वैसे आपने अभी गली क्रिकेट की बात करा, मेरी भी जर्नी शायद वैसे ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि हमारा जैसा पहले घर था तो हम घर के बाहर खेलते थे, तो मेरे मम्मी पापा को या मेरे दादा को ऐसा अच्छा नहीं लगता था कि मैं घर के बाहर खेलूंगा, तो उनको लगता था कि लड़का बिगड़ जाएगा। अच्छा, तो दे शिफ्टेड मी इनटू द एकेडमी। तो मेरे को लगता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको आप बेटर करने की कोशिश करो और वो मोमेंट को एंजॉय करो, ना कि आप बहुत ज़्यादा आगे का सोचो, ना कि बहुत ज़्यादा पीछे कि मेरा अभी कुछ नहीं हो रहा तो मेरा कल को कुछ नहीं होगा, वैसा नहीं सोच के आप एवरीडे को जीतने की कोशिश करो। तो मेरे को लगता है आप एक मोमेंट ऑफ टाइम पे एक बहुत ही अच्छे जगह पे पहुंच जाओगे। स्मॉल विक्ट्रीज इट लीड्स टू बिगर विक्ट्रीज। क्रेजी, ये तो आपने एकदम इंसाइटफुल सी बात कर दी, मेरे को भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इस सब बातों में। एवरीडे आपके छोटे छोटे गोल्स होते हैं, आप बनाते हो, यू ट्राई टू लाइक 6 बजे उठना, इट्स अ स्मॉल विक्ट्री, आप उठ गए, ग्राउंड पहुंच गए 7 बजे तक, इट्स अ स्मॉल विक्ट्री। वो सारे एक साथ आके यू नो इट गिव्स द फ्रूट, इट गिव्स द रिजल्ट। अब स्पोर्ट्स लाइक स्पोर्ट्स पीपल या इन जनरल ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं, मेरे साथ भी हुआ है, जहाँ पे इतना क्रूशियल वो मोमेंट होता है कि टाइम एकदम अचानक से स्लो हो जाता है आपके लिए। यू फील द मोमेंट कि जैसे मेरे लिए, मैं कहा कि मैं बॉक्सिंग वगैरह करता हूँ, तो देयर वाज लाइक नेशनल्स में मैं गया था, एंड देयर वाज दिस वन पंच दैट आई रिमेंबर कि जब मैं वो पंच करने गया, सो टाइम अराउंड मी स्लोड डाउन एंड आई न्यू दैट दिस इज माय मोमेंट। तो ऐसा मोमेंट आपके साथ होता है कब, कहाँ? बहुत बार ऐसा मोमेंट हुआ है, क्योंकि मैं जब से जूनियर क्रिकेट से क्रिकेट स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियस बात है पहले आपका एक छोटा स्मॉल गोल होता है कि आप जूनियर क्रिकेट खेलोगे स्टेट के लिए, फिर आप सोचोगे कि 19 खेलना है, फिर आप सोचोगे रणजी ट्रॉफी खेलना है। तो मेरे लिए मोमेंट था कि मैं रणजी ट्रॉफी टीम में लास्ट जब 2023 आपने बात किया तो मैं टीम में नहीं था,
मैंने उस साल 3 डबल 100 बनाया था यस सीजन में। तो मेरा फिर उसके बाद रणजी ट्रॉफी सिलेक्शन हुआ, तो उस मोमेंट पे ऐसा लग रहा था मेरे को कि ना या अब टाइम आ चुका है कि अब मेरे को, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बात होती रहती है कि तुम्हारा कुछ होने वाला है या यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड इन द रणजी टीम। तो आपके पास आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसके लिए मैंने मेहनत किया था और इसके लिए मैंने इतना हार्डवर्क किया था। तो ये ऐसा मोमेंट होता है कि आपको लगता है कि यस ये मैंने जो सोचा था वो मेरा मोमेंट आ रहा है मेरे लिए। मोमेंट ट्रू, ये तो है। जब आप धीरे धीरे अपने प्रिपरेशन में लगते हो, बातचीत होने लगती है आसपास और आपका वो एक गोल्डन मोमेंट आने वाला होता है, सीज द अपॉर्चुनिटी टाइप का, तो उस टाइम पे आपको एक्साइटमेंट तो बहुत होता होगा कि इतना आपने मेहनत किया एंड इट हैज फाइनली कम टू पे ऑफ। ये तो बहुत क्रिकेट के बारे में हो गया। कुछ आपसे थोड़ा पर्सनल एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं? चलो परमिशन मिल गया है गाइस, आई होप आप माइंड ना करें। एज अ पर्सन अपने टीममेट्स में या फिर द पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विद, क्योंकि आप टीम से बाहर भी टाइम स्पेंड करते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज यू लुक इन पीपल दैट यू वुड वांट टू सराउंड योरसेल्फ विद? वैसे मेरा तो बहुत ही छोटा फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि हम लोग 3-4 दोस्त हैं जिस बचपन से, मतलब सिंस नियर अबाउट 10 इयर्स हमारा फ्रेंडशिप होगा। तो मेरा यही चीज़ है कि आप अपना कितना भी कुछ हो या मतलब आप कितना टेबल पे ला रहे हो या नहीं ला रहे हो, पर आपके अंदर जो ऑनेस्टी है या आप किसके लिए कितना कर पाओगे वो ज़्यादा मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है, ना कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो या आप मेरे को कितना करके दोगे। पर मेरे को ऐसे कभी ज़रूरत हो ऐसे रात को 12 बजे के भाई ये चाहिए, तो आई नीड दैट मैन। तो ये मेरे को लगता है कि एक दोस्त में मेरे को, मैं ये चीज़ खोजता हूँ, या ऑब्वियस बात है उसके लिए भी मैं उतना अवेलेबल रहूँ कि मैं कभी भी उसको वो चीज़ दे पाऊँ। जैसा कि आप कह रहे थे कि आप जब गली क्रिकेट खेलते थे तो आपकी फैमिली को अच्छा नहीं लगता था कि आप क्रिकेट बाहर खेलते, तो इनकी फैमिली ने क्या किया, इनको ये नहीं कहा कि आप मत खेलो, आप अकेडमी में खेलो, तो वो बहुत अच्छा लगा। मैं अगर बाहर जाके खेलता, मेरी मम्मी बोली नहीं पढ़ाई करो, तुम बाहर मत खेलो, तुम बिगड़ जाओगे। नहीं, मेरी मम्मी ने भी पढ़ाई करने के लिए बोला था, पर मैं ट्यूशन मिस करके खेलने जाता था। तो उसके वजह से अगर मैं ट्यूशन टाइम पे करूँ, उसके वजह से मेरे को सुबह अकेडमी भेजते थे, फिर मैं शाम को आके ट्यूशन करूँ। वाह, ये मतलब आपका डील हो गया था आपके पेरेंट्स के साथ कि आप टाइम पे अकेडमी भेजो, मैं टाइम पे पढ़ने जाऊंगा। एकदम। आपके जो कोचेज है, जैसे आपने बताया कि दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन योर लाइफ, जब आप क्लब गेम्स खेल रहे थे और मे बी द सीनियर गेम्स दैट यू वेंट ऑन टू प्ले, आपके कोच रहे होंगे, सीनियर कोचेस रहे होंगे, सो व्हाट आर द टाइप ऑफ कन्वर्सेशंस, हाउ दे हैव हेल्प्ड यू इन दोस गेम्स, इन लाइफ इन पर्टिकुलर, थोड़ा बता सकते हैं? जैसे मैं भवानीपुर टीम में इस साल था, तो मेरा फर्स्ट ईयर ही था भवानीपुर में। इससे पहले मैं दूसरे क्लब में खेलता था, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला भवानीपुर में, तो आई शिफ्टेड हियर। तो जब मैंने लास्ट ईयर टाउन क्लब खेला था, तो वहाँ पे मैंने 3 डबल 100 बनाए थे। तो फिर इस साल मैं भवानीपुर आ गया, तो मेरे पास ऑब्वियसली एक प्रेशर था कि मैं लास्ट ईयर क्लब गेम में 3 डबल 100 बनाया हूँ, तो मेरे लिए भवानीपुर क्लब में आके सेटल होना, क्योंकि भवानीपुर एक टॉप टीम है बंगाल लीग में, मतलब बंगाल क्लब क्रिकेट सर्किट में। तो मेरे लिए, क्योंकि उसमें सब बड़े बड़े प्लेयर खेलते हैं, इंडियन टीम के प्लेयर अभिमन्यु ईश्वरन वो भी खेलते हैं, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। अरिंदम घोष है जो रेलवे के बहुत साल फर्स्ट क्लास प्लेयर और कैप्टन भी रह चुके हैं। तो बहुत ऐसे बड़े बड़े प्लेयर के साथ आपको ड्रेसिंग रूम शेयर करने मिलता है, तो आपके पास भी एक प्रेशर होता है कि यार मेरे को भी इस टीम में लिया, तो वो मेरे को कुछ करके दिखाना है। तो जो कोचेस का पार्ट है, जैसे हमारे भवानीपुर के जो कोच थे संजीव गोयल सर, तो उनका इनपुट जैसे वो सीनियर लोग को जैसे ट्रीट करते थे, वो मेरे साथ भी वैसे ही झलक करते थे। उनका वैसा नहीं था कि वो डिफरेंस बनाते थे मतलब कि वो अच्छा प्लेयर है या तुम थोड़े नीचे के प्लेयर हो, या वो थोड़ा तुम ज्यादा ऊपर के, वो सबको इक्वली ट्रीट करते। तो उनके वजह से मेरे को भी बहुत चीज सीखने मिला। ऑब्वियस है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोचेज आपको क्रिकेट में सब थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, बट एज अ पर्सन जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, जो आपसे बात करके आपको मोटिवेट करेगा कि यार मेरे को नहीं लगता तुमसे बेटर कोई प्लेयर स्टेट में है, या तुम ये चीज अपने गेम में इम्प्रूव कर सकते हो, पुटिंग हिज हैंड ऑन माय शोल्डर, तो दिस इज हाउ माय गेम विल इम्प्रूव। और उन्होंने मेरे साथ काम करके, मैंने 1 साल ही काम किया उनके साथ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनके जो इनपुट्स है मेरे लिए तो बहुत ही हेल्प की है। एज इन के जैसे मैं बंगाल क्रिकेट में जाता हूँ, तो हमारे कोच है लक्ष्मी शुक्ला सर, यस,
तो भैया मेरे हमारे लिए बहुत ही मतलब उनका ऐसा नेचर है कि वो कभी भी हार नहीं मानते। जब तक लास्ट बॉल मैच खत्म ना हो जाता, उनका वैसा है कि जीतना ही है। और उनके लिए प्रिपरेशन और प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा प्रोसेस के लिए ही और डिसिप्लिन, ये दो चीज़ उनके मुंह से आप हमेशा सुन पाएंगे। तो उनके ये सब चीज़ से हमें भी एज अ जूनियर क्रिकेटर हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ऐसा लगता है कि यार उन्होंने इतने साल बंगाल क्रिकेट खेला है और बंगाल क्रिकेट को रूल किया है, क्योंकि वो कैप्टन भी थे, विजय हजारे चैंपियन है अपनी कैप्टनशिप में। तो बहुत ही गर्व की बात है कि उनका जो फीडबैक हमें मिलता है, तो वो चीज़ से सीखने और आगे बढ़ने के लिए। हाँ, क्योंकि कोचेज इन जनरल इतने लाइफ का जो उनका एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज मुझे लगता है आप जिंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हो, बट जितना आपको समय सिखाता है उतना कोई चीज नहीं सिखा सकता आपको। एक्सपीरियंस बीट्स एवरीथिंग एल्स। अब उनके लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस रहे, एंड टू गिव इट टू यू, टू शेयर इट विद यू, एंड दैट टू शेयर कैसे, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा मैंने ये खेला था तुम लोग ऐसे खेलो, एक आपको वो जेलअप करवा के, ईज करवा के, प्लेयर्स को भी अच्छा लग रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा है, तो इट क्रिएट्स अ होमली एनवायरनमेंट। और जब इस एनवायरनमेंट में एक प्लेयर आता है तो वो भी बहुत इंफॉर्मेशन ले पाता है अच्छे से। बिकॉज अगर कोई ऐसे कोच, जैसे कुछ थोड़े रूड कोचेस होते हैं, वो लोग आके बोलते हैं एटा होबे, ये होगा वो होगा, ना आज 10 साल से यही हो रहा है तो तुम लोग भी ऐसे ही खेलो, तुम्हारा गेम क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बट इन पार विद दैट, जब कोई ऐसा आता है जो आपको अपने तरीके से समझता है, तो प्लेयर्स भी पूरे जोश में लग जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कंफर्टेबल करने को, कि चलो अभी जैसे हमने खेला है या उनका खेलने का तरीका और उनके सिचुएशन बहुत अलग थे, पर कीपिंग दैट इन फार, वो जैसे प्लेयर्स को गाइड करते हैं कि उनका गेम समझ के कि उनसे कैसे गेम उनका निकलवा सकता हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम, और टीम के लिए जो अच्छा हो। तो दैट पुशेस ऑफ वेल। और जब उनका ये नेचर आता है प्लेयर के लिए, तो मेरे को लगता है कि गेम और बेटर होता है। अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही थी, आपने वो रिचुअल बताया था मारने वाला जी। तो एक ऐसा कोई आपका पर्सनल रिचुअल, लाइक समथिंग दैट यू डू बिफोर एवरी मैच, कुछ ऐसा है? पर्सनल रिचुअल नहीं, जैसे मैं बचपन से एक चीज़ फॉलो करता हूँ कि मैच से पहले मैं थोड़ा नॉकिंग करता हूँ। तो वो मैं कुछ भी हो, मैं वो शैडो नहीं बोलता, उसको नॉकिंग बोलते हैं। समवन फीड्स यू द बॉल एंड आप उस पे रिएक्टिव करते हो। तो वो मेरे को हर मैच से पहले या प्रैक्टिस से भी पहले वो मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि आपके बैट पे बॉल लगता है तो आप यू फील कॉन्फिडेंट। तो ये चीज़ मैं करते आ रहा हूँ पहले से भी, और वो चीज़ मैंने कभी छोड़ी नहीं है। तो मेरे को लगता है ये रिचुअल ही बोल सकते, सुपरस्टिशन नहीं बोल सकते। हाँ, सुपरस्टिशन से रिचुअल की ये चीज़ मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ जब भी मैं ग्राउंड पे होता हूँ। ऐसी एक एनोमली है, मैंने बहुत कम लेफ्ट बैट्समैन देखे अपने लाइफ में। लाइक जनरली लोग राइट से ही करते हैं, एंड देयर इज अ मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं कि लोग बोलते हैं कि राइटी वाले ज्यादा अच्छे होते हैं, लेफ्टी वाले नहीं। ऐसा, इस पे आपका क्या टेक है? जैसे मैं खुद लेफ्टी हूँ, तो राइटी ज़्यादा है कॉमनली। जैसे लेफ्टी अगर आप रेशियो देखेंगे तो 70% राइटी होंगे तो 30% लेफ्टी होंगे। पर लेफ्टी रेयर है बोल के आपको उनका शॉट्स थोड़ा वो क्लासी लगता है, यू गेट एन चीज पॉइंट्स, ऐसा बोल सकते हैं कि उनको ये लगता है कि थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश है या थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो वैसा लगता है। तो आप लाइक पूरे लेफ्टी है, लाइक अपना? नहीं, मेरा राइट हैंड से है क्रिकेट। ओह, ये डिफरेंस ये मैंने पहली बार सुना। जनरली जो लेफ्ट बैट्समैन, मतलब मैंने तो बहुत कम देखे, एक दो, वो लोग सब लेफ्ट से ही करते हैं। मैं बॉलिंग वगैरह सब राइट हैंड से करता हूँ, बस सिर्फ बैटिंग लेफ्ट हैंड से करता हूँ। आप तो यार मल्टी टैलेंटेड है, आप दोनों हाथ, आप तो साइरस है। दोनों हाथ से लिख भी सकते हैं क्या? नहीं। आप ट्राई करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, देखते हैं। कहीं ना कहीं फिजिकली बेटरमेंट होने से आपका मेंटली भी बहुत बेटरमेंट होता है, वोंट यू? हाँ, ऑब्वियसली अगर आप फिजिकल फिट हो तो आप मेंटली आप ज़्यादा बेटर सोच पाते हो। आपका विजन ऑफ लुकिंग इनटू थिंग्स इज़ वेरी क्लियर। आप उतना ज़्यादा क्लैरिटी रख पाते हो चीज़ों में। आप अपने जैसे लाइफ में क्लैरिटी रखते हो, मेरे को लगता है कि आप अपने सोच में भी वैसा क्लैरिटी रखते हो। दिस इज क्योंकि फिटनेस का काम ही वैसा है कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे पाए।
आप अगर किसी चीज में फिट हो गए तो आप अपना मेंटली पुश कर पाओगे। तो ये जो पुशिंग नेचर है, या आप जितना अपना लिमिटेशंस पे पुश कर सकते हो, मेरे को लगता है आप जितना फिट हो गए वो चीज आप अंडर प्रेशर ज्यादा पुश कर पाओगे। So always push past your limits. Exactly. This is a quote that everyone should live by. Me, you, everyone. Because अगर आप उस लिमिट पे जाके आप अटक जाते हो तो वो stagnant हो जाता है. If you have reached your limit, that means it's not your limit. You can go higher than that. I completely agree with you. एक और क्वेश्चन मेरे मन में था कि जब आपने मोहन बागान के लिए 154 रन्स बनाए थे, it was like a big achievement as a starting cricketer that you did it, and like it's a giant club, मोहन बागान Giants बोला जाता है फुटबॉल में, but of course in cricket also they are like very big. तो who is the first person you texted after you did it? मैं सबसे पहले, मेरा फैमिली ऑब्वियसली ग्राउंड पे थी, पापा मैच देख रहे थे, पापा मम्मी, मैं यंगर सिस्टर, सो दे वर द वन आई कॉल्ड देम एंड कॉल्ड हिम, मतलब ड्रेसिंग रूम पे बुलाया उनको। तो उनका इनपुट्स, मतलब सबसे पहले तो ऑब्वियस बात है पेरेंट्स आते हैं, तो मैंने उनको ही कॉल किया और ग्राउंड पे बुलाया। और ऑब्वियस बात है वो जो टूर्नामेंट का मैच था, पीसीएन फाइनल था, 154 बनाया था, चेजिंग 354 अराउंड। तो वो मेरे को लगता है कि अभी तक का जो ब्रेक थ्रू पॉइंट होता है कि आप एक नॉर्मल क्लब क्रिकेट और आप स्टेट क्रिकेट में जम करते हो एंड पीपल आर लुकिंग इनटू इट के नहीं आपके लेके बात हो रही है, या आपको वो चीज़ मिल रही है, रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, तो लोग आपके बारे में बात करें। तो मेरे को लगता है वो मैच के बाद से या वो टूर्नामेंट जिताने के बाद से मेरे को ऐसा लगता है कि मोर कॉन्फिडेंस लोगों का आ गया है, एज इन के नहीं ये कर सकता है, ये अपने स्टेट के लिए नेक्स्ट बिग थिंग बन सकता है। ट्रू। तो सबसे पहले इज फैमिली, फैमिली फर्स्ट। अपनों के साथ खुशियां बांटने से ही बढ़ती है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। Family, because it plays a big part in everyone's life, be it a cricketer, be it a sports person, be it anyone in life. Family plays a big part. Women cricket has improved a lot, like a lot. हम लोग collaborations with the Indian men cricket team भी देख रहे हैं, उनके ads वगैरह, posts वगैरह, they've won us trophies also recently. तो लड़कियां भी बहुत स्पोर्ट्स में जा रही है इन जनरल। क्रिकेट में तो अब बड़ा है, पहले उतना नहीं था। तो लाइक ये आप उनको कैसे और बढ़ावा देना चाहेंगे? अ मैसेज टू द यंग गर्ल्स हु वांट टू परस्यू क्रिकेट। ऑब्वियसली ये चीज़ स्टार्ट हुई व्हेन बैक डेज व्हेन झूलन गोस्वामी एंड मिताली राज, उनका बहुत ही मेजर रोल है वुमेन क्रिकेट के लेके। उनका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब उनके गेम से, कि जो झूलन गोस्वामी वो अभी भी हाईएस्ट विकेट टेकर है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो उनका जो इनपुट्स है वुमेन क्रिकेट में वो बंगाल क्रिकेट के लिए भी सर्व कर रही है झूलन गोस्वामी एज अ थिंक टैंक। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे अभी वुमेन क्रिकेटर्स के लिए भी WPL आ गया है, वुमेन प्रीमियर लीग, तो उसके वजह से भी जो वो क्या बोलते हैं पब्लिक रिस्पांस बहुत ही आ चुका है उनके लेके। तो वुमेन क्रिकेट भी बहुत इम्प्रूव कर रहा है और वुमेन क्रिकेटर्स का इम्प्रूवमेंट गेम में एंड सोशली बहुत अच्छा हो गया। ट्रू, ये तो है। एंड ऑफ कोर्स एज द मेल काउंटर पार्ट वी आर ऑलवेज ईच अदर को सपोर्ट करना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। एंड no doubt the Indian women cricket team has been performing very well lately and we are all proud of them as well. तो ये तो बात हो गई। अब एक फेवरेट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन क्रिकेट, लाइक क्रिकेट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। हम लोगों ने बहुत सारे लेजेंड्स देखे हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इंडिया से ऑफ कोर्स। What would your most iconic cricket moment for you would be? The iconic moment मेरे को ऐसा लगता है कि जो 1983 में हमारा जो वर्ल्ड कप हमने जीता, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज टीम के अगेंस्ट हम लोग ने जीता, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि वो वेस्ट इंडीज टीम के बाद अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो वो वेस्ट इंडीज से जीतने के बाद इंडिया आई थी वर्ल्ड कप लेके, फिर वेस्ट इंडीज भी आया था इंडिया जीतने के। तो वेस्ट इंडीज ने इंडिया को वॉश आउट किया था इंडिया में। तो जो उनका इम्पोर्टेंस था इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने के लिए, उसके बाद से मेरे को लगता है जो इंडिया में क्रिकेट कल्चर चेंज हुआ, जो ब्रांड इंडोर्समेंट आया, उसके वजह से मेरे को लगता है कि आज इंडिया का क्रिकेट इस जगह पे है उस जर्नी के 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से। तो कह सकते हैं वो एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था इंडियन क्रिकेट के लिए। आफ्टर दैट सब लेड इनटू द बेटरमेंट ऑफ इट।
क्रेजी, ये तो ऑफ कोर्स है। पर्सनली मेरा एक ऐसा एक फैन मोमेंट टाइप का था, ऑफ कोर्स एज अ किड एंड स्टिल इट इज, मतलब मुझे उतना आइडिया है नहीं, बट फिर भी द युवराज सिंह का 6 बॉल पे 6 छक्का, वो तो लाइक बहुत क्रेजी था। तो वैसा टाइप का कोई एक मोमेंट जो आपको बहुत पसंद है, लाइक ये क्या हो गया? 6 सिक्सेस भी था, पर जो सबसे अभी आइकॉनिक मोमेंट मेरे को लगता है जो क्लोजली मैंने फॉलो किया है वो है आपका जो इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच था, जो हाँ। विराट कोहली ने मैच जिताया पता है, मेलबर्न में। हम लोग सबने वो विटनेस किया था। It वो was मेरे को लगता है कि एक आइकॉनिक मोमेंट है, क्योंकि पुराना जब आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो हमने वो सब मैचेस देखे नहीं है लाइव, पर ये डू और डाई मैच था और विराट कोहली ऐसा मैच जिताना, ऑब्वियसली ही इज रेगुलरली डूइंग थिंग्स फॉर टीम इंडिया, सो वो मेरे को लगता है एक आइकॉनिक मोमेंट है मेरे लिए। ओके, चलिए इसके साथ एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, छोटा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। आर यू रेडी फॉर इट? ठीक। हु डू यू थिंक इज अ बेटर कैप्टन? इज इट रोहित शर्मा और इज इट विराट कोहली? बेटर कैप्टन आई वुड से विराट कोहली, व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज अग्रेशन एंड जो वो गेम में लाते थे एनर्जी, और जो अपने टीम से एनर्जी लाते थे। आपको याद होगा जो लॉर्ड्स का टेस्ट होगा, द आइकॉनिक टेस्ट मैच, तो उन्होंने जो 60 ओवर्स वाला जो एक स्पीच दिया था कि मेक इट हेल आउट ऑफ हियर, तो जो वो तो एक मैच का इंसिडेंट जो सामने आया है, बाकी ऐसे बहुत सारे मैचेस है जो उन्होंने स्किन में घुस के मैच जिताया। तो मेरे को लगता है कि वो एज अ टीम, not degrading Rohit Sharma, but obviously my personal preference will be Virat Kohli. बट ये तो प्रेफरेंस वाली बात हो गई, दिस और दैट। सो एंड हु डू यू थिंक इज लाइक टिल डेट फॉर यू द बेस्ट कैप्टन? Best captain will be MS Dhoni. ऑफ कोर्स कैप्टन कूल। Captain cool, the trophies and the amount of contribution, जो matches जिताया under pressure, taking till the last and winning it for the team, तो obviously MS Dhoni. आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे खबरें उड़ती है, बहुत सारे फेक न्यूज वगैरह रहते हैं, लोग ट्रोल बहुत करते हैं। इंडिया में पहले एक कल्चर बता, अगर आपको याद है इंडिया पाकिस्तान मैच दैट इंडिया लॉस्ट, उसके बाद पुतले भी जलाए गए थे एंड अ लॉट ऑफ थिंग। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है दैट पीपल हु ट्रूली लव क्रिकेट वुडंट डू दैट, आई फील। ऐसे करके अपने होम कंट्री को, इट्स क्रिकेट एंड इट्स लाइक स्पोर्ट्स, आप आज एक मैच जीते हो, कल एक मैच हार सकते हो, बट उसके बाद आपको पता है राइट्स हो गए थे बहुत जोर से, एंड बोथ द टीम्स फेस्ड अ लॉट ऑफ बैकलैश। ऑफ कोर्स उनका अच्छा था, जब पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जब पाकिस्तान में हम लोग हरा के आए थे उनको, वहां पे भी बैकलैश हुआ था। तो क्रिकेटर्स को इन सब से भी डील करना पड़ता है, तो ये बहुत टफ हो जाता होगा। ये जो ऑफ द फील्ड चीज है वो ज्यादा मेरे को मैटर, मतलब जो प्लेयर लोग का उनको ज्यादा मैनेज करना पड़ता होगा, क्योंकि ये चीज दिमाग पे ज्यादा आती है, पर बीइंग द क्रिकेटर एट द टॉप लेवल वो चीज आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट बिकॉज आप क्रिकेट में इतना इन्वॉल्व होते हो, आप अपने प्रेशर परफॉर्मेंस पे या अपने गेम के या अपने कंट्री के लिए इतना सोचते हो, तो ये सब से मेरे को नहीं लगता उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता होगा। ऑब्वियस सा बात है, ह्यूमन है सब, कहीं ना कहीं एक बार थॉट जाता होगा, बट दे कम बैक टू देयर वर्क एंड दे एंजॉय इट। We have one more round with you. It's a rapid fire round. इसमें मैं आपसे कुछ questions फटफट पूछूंगा, I'll try, और उसमें आपको उसके जवाब देने हैं as short as you can. तो are you ready for it? Yes. चलिए, what is your opinion on Mankad as a batsman? It's a rule. Okay, it's a rule. तो IPL में impact rule आया है, वो रहना चाहिए या नहीं? इम्पैक्ट रूल रहना भी चाहिए, नहीं भी रहना चाहिए, इट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक क्वेश्चन एंड डिप्लोमेटिक आंसर ऑल्सो, क्योंकि जब इम्पैक्ट रूल आया तो ऑलराउंडर्स का इंपॉर्टेंस कम हो गया है। तो मेरे को लगता है कि स्पेशलाइज बैट्समैन भी खेल रहा है और स्पेशलाइज बॉलर भी खेल रहा है, तो आपके जो ऑलराउंडर्स है टीम में उसका इंपॉर्टेंस कम हो गया। गुड। स्विच हिट आपके हिसाब से लीगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। लीगल होना चाहिए, ओके। तो एज अ बैट्समैन आपको किसकी टेक्निक ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए पर्सनली लगती है? पर्सनली सचिन सर। सचिन सर, ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर आपको आईपीएल में किसी भी टीम से खेलने का मौका दिया जाए एंड आप चूज कर सकते हो, तो कौन सी टीम से आप खेलेंगे? आरसीबी। आरसीबी के अलावा? मुंबई इंडियंस।
मुंबई इंडियंस, सेकंड प्रेफरेंस इज मुंबई इंडियंस। ठीक है। आपके हिसाब से ग्राउंड लेवल पे क्या इंडिया में बैट्समैन को इनोवेटिव शॉट्स खेलने चाहिए और रादर स्टिक टू द बेसिक्स? डिपेंड करता है फॉर्मेट कैसा है। अच्छा, एंड आपके हिसाब से क्या इंडिया में पिचेस की जो वैरायटी है वो कम हो रही है, बढ़ रही है, या फिर इट्स लाइक स्टैग्नेंट? नहीं, बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हम अगर ईस्ट में खेलते हैं, जैसे कैलकाटा हो गया, आसाम हो गया, तो यहाँ पे ग्रीन विकेट ज़्यादा है। अब नॉर्थ पे गए तो अगर बेटर विकेट्स है, साउथ पे टर्निंग कंडीशन है, तो आपके ऑल ओवर इंडिया में आप अगर घूम घूम के खेलते हो तो आपके पास बहुत वैरायटीज ऑफ विकेट्स है जहाँ पे आप अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हो और आप अपने गेम को पहचान सकते हो कि आप कौन से विकेट पे कैसे क्रिकेट खेल सकते हो। अच्छा, वुड यू प्रेफर T20 और ODIs? ओडीआई। ODI। अकॉर्डिंग टू यू क्या पिंक बॉल क्रिकेट रणजी में इंट्रोड्यूस करना चाहिए? इट्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन द दुलीप ट्रॉफी, क्योंकि जब पिंक बॉल का टेस्ट हुआ था तो आज से तीन साल पहले पिंक बॉल टेस्ट हुआ था, तो ये आ गया है, पर रणजी में अभी तक नहीं आया, पर आ जाना चाहिए। Oh, okay. And would you rather prefer playing in the stadiums in India or outside India? नाउ आउटसाइड इंडिया। श्योर, वो आपको फ्यूचर का प्लानिंग में देख पा रहा हूँ। गुड, मैनिफेस्टेशन अगेन। ओके, एक और थोड़ा कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। वुड यू प्रेफर प्लेइंग इन लाइक अ विंटर प्लेस और अ सनी प्लेस? सनी प्लेस। ओह, लाइक मैंने विंटर एक्सपेक्ट किया था। व्हाई? विंटर में बॉडी गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपका रिएक्शंस मेरे को लगता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मतलब स्लो हो जाता है आप, क्योंकि ठंड ज़्यादा रहती है। क्योंकि ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में हम मैचेस खेलने जाते हैं तो वहाँ पे उतना बहुत कूल टेम्परेचर होता है, जैसे कलकत्ता में उतनी ठंडी नहीं होती है जैसे नॉर्थ में होती है, तो उसमें एडजस्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। पर आप अगर धूप है तो धूप तो सब जगह आप सेम ही रहता है ज़्यादातर। Okay, and would you rather prefer a better diet or a better exercise plan? बेटर डाइट। Better diet, of course, it's important. Okay, it was it, and of course you answered all the questions phenomenally well. Thank you. And again, Shakir bhaiya, it was nice having you here, and we have learned a lot in this podcast session with Shakir Habib Gandhi ji, and his insight on cricket in life and a lot of things you have heard अभी तक। बहुत कुछ सीखने मिलता है लाइफ में। One thing that I have learned from him especially has been to be a man of focus, to have strong determination, and to always think one step at a time। कि जब आप पिरामिड बनाते हो आप बेस से शुरू करो and then you build yourself up to the top. Am I right? And his insights really helped me have a newer perspective towards life, and I hope it all helped you all. It was a fun and nice session, and I hope you stick with us. You like, you share, you subscribe to the channel, and we'll come back with many such podcasts in the future. Of course, Shakir bhaiya, when you become more famous and more you grow well, then you come back again. Come back soon. We'll have much more sessions with you again. Sure. And I hope you like me as your podcaster, because I love So I loved it. I really enjoyed it being here. Thank you so much.